बिहार से निकलकर यूपी की सियासत में एंट्री मार रहे चिराग पासवान जेनजी और पी3 फार्मूले से बिछाई नई बिसात। क्या अखिलेश के पीडीए को मिलेगी चुनौती? विपक्ष क्यों हुआ बेचैन? पंडित पासी और पासवान को जोड़ने का प्लान तैयार, युवाओं को भी साधने की कवायद। यूपी की राजनीति में चिराग का नया प्रयोग क्या बदल जाएगा पूरा समीकरण? जानिए सब कुछ। कहते हैं राजनीति में जब कोई नया खिलाड़ी बड़ा दांव चलता है तो सबसे ज्यादा हलचल विरोधियों के खेमे में मस्ती है। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है। बिहार की राजनीति से निकलकर यूपी में अपनी मजबूत जमीन तलाश रहे चिराग पासवान ने ऐसा फार्मूला सामने रखा है जिसकी चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हो रही है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला समीकरण है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान ने पी3 यानी पंडित, पासी और पासवान का नया कार्ड खेल दिया। इसके साथ ही उन्होंने जेनजी यानी युवा वोटर्स को साधने का अभियान भी शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार के लाल ने यूपी में भी अपनी नई राजनीति पारी शुरुआत कर दी है? आखिर क्या है पूरा खेल, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल चिराग पासवान की नजर इस समय सीधे युवाओं पर दिखाई दे रही है। उनकी पार्टी ने यूपी के अलग अलग जिलों में चाणक्य चौपाल कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, इन कार्यक्रमों में युवाओं को जोड़ने के लिए आधुनिक अंदाज अपनाया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, संवाद और युवा भागीदारी के जरिए यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आने वाला समय युवाओं का है। चिराग लगातार युवाओं के अधिकार और इस बार जेनजी की सरकार जैसे नारों को आगे बढ़ा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाताओं को लेकर ये एक अलग तरह की रणनीति है जिससे पार्टी अपनी पहचान मजबूत करना चाहती है। लेकिन असली चर्चा पी3 फॉर्मूले को लेकर हो रही है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए की बात करती रहती है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। और ऐसे में चिराग पासवान ने पंडित, पासी और पासवान को जोड़कर एक नया राजनीतिक समीकरण सामने रखा है। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले के जरिए पार्टी ब्राह्मण समाज, अनुसूचित जाति और अपने पारंपरिक समर्थक आधार को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही है। बिहार में सामाजिक समीकरणों की राजनीति का लंबा अनुभव रखने वाले चिराग अब उसी मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी आजमाने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि उनके इस कदम ने राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दे दी है। सपा नेताओं का कहना है कि अगर चिराग पंडितों की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्हें भी महसूस हो रहा है कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। कुछ सपा नेताओं ने तो उन्हें सपा के साथ आने का न्योता तक दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने इससे भी तीखा हमला बोला है। आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ये पूरा अभियान सिर्फ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है और इसका मकसद भाजपा को राजनीतिक फायदा पहुंचाना है। यानी कि चिराग का नया दांव आते ही विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई है। वर्गों को सम्मान देने का काम कर रही है। भाजपा का दावा है कि विकास और सुशासन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चिराग पासवान का ये प्रयोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं बल्कि यूपी में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश भी है। क्योंकि अगर उनकी पार्टी कुछ क्षेत्रों में प्रभाव दिखाने में सफल होती है तो आने वाले चुनावों में उनकी राजनीतिक ताकत बढ़ सकती है। और दोस्तों, फिलहाल बिहार के लाल चिराग पासवान ने यूपी की राजनीति में एक नई चर्चा छेड़ दी है। जेनजी को साधने की कोशिश, पी3 का नया सामाजिक समीकरण और विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये बहस और भी तेज होने वाली है। क्या पी3 फॉर्मूला पीडीए को चुनौती दे पाएगा? क्या युवा वोटर चिराग के साथ खड़े दिखाई देंगे? क्या यूपी में चिराग अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य देगा, लेकिन अभी इतना तय है कि चिराग के इस नए दाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। आपका इस पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।